नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर पर। सूर्य जो है अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। फिलहाल वो मीन राशि में स्थित हैं और 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक वो मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य का ये गोचर आप सभी के लिए मतलब प्रत्येक लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए किस प्रकार से परिणाम देगा। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि ये गोचर खास भी है क्यों, क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये उच्चत्व जो है वो किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को फलीभूत होगा, इसके ऊपर भी हम सीधे चर्चा करेंगे जब हम लग्न राशि या जन्म राशि की बात करेंगे। इसके पहले हम कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं कि ये गोचर जो है ये किस प्रकार से हमें समझना है, अप्लाई करना है और ये किस किस को अफेक्ट करेगा। वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी के साथ में हमेशा की तरह अनाउंसमेंट शेयर करूंगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया हुआ है। आप सभी को मैं हर बार ये चीज बताती हूँ, अपडेट देती हूँ इस चीज को लेकर कि कार्य अभी जारी है। ये पुस्तक जो है ये ज्योतिष के एक बहुत महान योग पर है और जितने भी आप सभी के प्रश्न मन में आते होंगे जो अनउत्तरित रहते हैं, जिनका कहीं उत्तर आपको सही प्रकार से नहीं मिल पाता है, ऐसे प्रश्नों के उत्तर या ऐसे विषय उस पुस्तक में मैंने लिखने का प्रयास किया है ईश्वरी कृपा से। जैसे जैसे अपडेट आते जाएगा मैं आप सभी के साथ में शेयर करती जाऊंगी। अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि ये जो सूर्य का गोचर जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जो जा रहे हैं ये किस प्रकार रहेगा। तो सर्वप्रथम समझिए कि सूर्य किस चीज के कारक हैं। सूर्य काल पुरुष कुंडली में पंचम स्थान के स्वामी हैं और पंचम स्थान आपकी बुद्धि का है, आपके संतति का है, पूर्व पुण्यों का है। पंचम स्थान आपका, आपकी सोच कैसी है, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। सूर्य जिस प्रकार से पत्रिका में बैठते हैं या जिस प्रकार से स्थापित होते हैं उसी प्रकार से उस व्यक्ति की मान सम्मान, उसका उसकी प्रतिष्ठा, उसके पिता का व्यवहार, सरकार से मिलने वाली हेल्प या गवर्नमेंट सेक्टर में किस प्रकार से उसे प्रतिसाद मिलेगा या कार्य करेगा, जिस भी प्रकार से धर्म किस प्रकार से निभाएगा, ये बहुत मोटे मोटे तौर पर सूर्य से देखी जाने वाली चीजें हैं। देखिए जो हमारे जीवन में हमें दिखाई देती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सूर्य धर्म का और सूर्य कर्तव्य का पालन करते करते हुए दिखाई देते हैं और सूर्य हमें वही शिक्षा देते हैं कि हम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन या ड्यूटीफुलनेस को हमेशा दिखाते हैं। सूर्य जब खराब हो जाते हैं या सूर्य की ऊर्जा अगर पीड़ित है तो उस व्यक्ति में ईगो बढ़ जाता है, इन्फ्लेटेड ईगो होता है। या सूर्य सीधे सीधे अगर आप एक शब्द में समझेंगे तो आई सिकनेस बढ़ जाती है। मी माई सेल्फ, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, ये चीज हो जाती है। पर अगर सूर्य के अच्छे गुणों की बात करें तो आप देखेंगे कि सूर्य हमें कभी नहीं किसी भी पुराणों में, किसी भी संहिता में कहीं भी हमने ये वाक्य नहीं पढ़ा है कि सूर्य कभी नहीं कहते हैं कि मुझे आज नहीं उगना है, मुझे सनराइज नहीं करना है। क्यों? सूर्य जिस समय पे, जो समय निर्धारित है उसी समय पे उदित होते हैं और निर्धारित समय पे अस्त भी होते हैं। इसका अर्थ है कि वो अपने कर्तव्यों से, अपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी झटकते नहीं हैं। और यही सबसे बड़ा गुण धर्म होता है व्यक्ति का, जब सूर्य उसकी पत्रिका में उच्च होते हैं या सूर्य सबसे श्रेष्ठ या सूर्य का बल बहुत अच्छा होता है। तो सूर्य आंखों के भी कारक है। देखिए सूर्य आंखों में अगर प्रॉब्लम्स हैं या चश्मा लगता है, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो इनसे संबंधित ज्यादा आपको चीजें दिखाई देगी जीवन में। सूर्य जो है वो जीवन शक्ति के, रोग प्रतिकारक शक्ति के भी स्वामी है। देखिए क्योंकि प्राण तत्व के स्वामी हैं। सूर्य अगर उदित नहीं होंगे तो हमें प्राण ऊर्जा धीमे धीमे कम हो जाएगी और व्यक्ति जो जो सृष्टि चल रही है वो सृष्टि संचालित ही नहीं रहेगी, क्योंकि प्राण तत्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु नहीं सरवाइव कर पाएगा। सूर्य
जीवन शक्ति को, इम्यूनिटी को भी दिखाते हैं। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए जब भी संक्रमण होता है, मतलब संक्रांत होती है, मतलब जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं उसी समय पे बहुत सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होना, एलर्जीज की प्रॉब्लम होना, इम्यूनिटी डाउन होना, इस इन सब चीजों से जाना पड़ता है जब उनकी पत्रिका में सूर्य जैसे 6, 8, 12 भाव में या पीड़ित अवस्था में होते हैं, या क्रूर पाप कर्तरी में इस प्रकार से जब रहते हैं तब। अब ये गोचर जो है वो शुभ राशि में, मतलब उनकी उच्च राशि में जा रहे हैं। आपकी पत्रिका में ये मेष राशि कहाँ स्थित है उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होगी। अब सूर्य जो है वो मंगल की राशि में जा रहे हैं, इसलिए मंगल के समान, मतलब हम ये कहते हैं मंगल जो है वो सोल्जर हैं, मतलब हमेशा लड़ना, लड़वैया हैं। तो सूर्य में वो क्वालिटी आ जाती है, सूर्य आपको देने के लिए, मतलब अपने सबसे बढ़िया जो परिणाम होते हैं, जब आप फाइट करके किसी चीज की प्राप्ति, अचीवमेंट की प्राप्ति जब होती है, तब सूर्य उच्च के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी तक सूर्य जो थे वो ग्रहण के प्रभाव में थे, मतलब सूर्य राहु के साथ थे। सूर्य और राहु का जो योग था वो ग्रहण योग, या हम, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज कही थी जब मैंने सूर्य के गोचर की बात की थी, जब वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे थे और मीन राशि में भी राहु चल रहे हैं। तो सूर्य जो मीन राशि में चल रहे हैं अब अभी फिलहाल, तो वो राहु के साथ जब थे तो पितृदोष का भी निर्माण किया था। और हमने ग्रहण भी देखे, 2 ग्रहण होकर गए हैं, एक चंद्र ग्रहण हुए हैं, एक सूर्य ग्रहण हुए हैं। और ये ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिख रहे हैं, परंतु इसका इम्पैक्ट हर जीव पर कहीं ना कहीं है, और अभी भी लगभग 40 दिनों तक ग्रहण का इम्पैक्ट रहता है। तो हमें ग्रहण का इम्पैक्ट रहेगा, और ये सूर्य ग्रहण जो है जब हुआ था 8 अप्रैल को, तो उच्च राशि में प्रवेश करने के बाद भी आप इसके कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल्स, कहीं ना कहीं इसकी छटा देख पाएंगे। सूर्य का ये गोचर जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित किसे करेगा, तो ये समझिए आप, क्योंकि ये कीवर्ड्स अगर आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इस गोचर को अपने पत्रिका में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सूर्य की जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है उन्हें ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। फिर सूर्य की जिनकी राशि है, मतलब जिनकी सिंह राशि है, जिनका जिनकी मेष राशि है, क्योंकि मेष राशि में ये उच्च होने वाले हैं, और जिनकी धनु राशि है क्योंकि ये त्रिकोण भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं। 1, 5, 9 जो भाव होते हैं, या 1, 5, 9 जो राशियां हैं वो अग्नि तत्व की राशियां हैं, और सूर्य जब इन राशियों में आते हैं तो वो दूसरे 2 स्थानों को भी, या 2 राशियों को भी एक्टिवेट करते हैं, मतलब इन राशियों पर भी बहुत बहुत गहराई से परिणाम होता है। इसी के साथ साथ आपका, अगर आपकी पत्रिका में अगर सूर्य लग्न प्रभावित है, मतलब जिस राशि में आपका सूर्य स्थित है और वो बलवान होकर बैठी हुई है, अगर वो बलवान लग्न है उसके अनुसार भी आपको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए फिर सूर्य लग्न अगर स्ट्रांग है, आपको रिजल्ट अगर सूर्य लग्न से मिल रहे हैं, तो ये गोचर भी आपके लिए स्ट्रांग साबित होगा। उसी प्रकार से अगर आपका लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र अगर कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, या उत्तराषाढ़ा है, तो भी ये जो सूर्य का गोचर है ये आपको बहुत प्रभावित करेगा। अब देखिए सूर्य जब पत्रिका में सबसे हाईएस्ट डिग्री पर होते हैं, मतलब सबसे हाई डिग्री पे, मतलब सबसे ज्यादा जो डिग्री है, अगर सूर्य वो ग्रह हैं, तो ये पत्रिका में आपके आत्मकारक ग्रह हो जाते हैं। और आत्मकारक ग्रह जब सूर्य होते हैं तो वो आपके आत्मा को संचालित, या आत्मा को निर्देश या गाइडेंस देने का काम करते हैं। मतलब ये एक बहुत स्ट्रांग बात है। ये जैमिनी ऋषि का सूत्र है, क्योंकि जैमिनी ऋषि के अनुसार कारक ग्रह जो होते हैं 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, अब इनकी स्कॉलर के मत डिफरेंस है, फिर भी ये मत के अनुसार आत्मकारक ग्रह जब सूर्य होते हैं तो ये आपके जीवन में बड़ा गहराई से परिणाम करते हैं, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें, एस्ट्रोनॉमिकली देखें, एस्ट्रोलॉजिकली देखें, तो सूर्य राजा के समान है, राजा है। तो वो जब आत्मकारक ग्रह बनते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो राजा के समान अपने जीवन में जीता है। उसे वैसा जीवन जीने के लिए मिलता है कि नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि पत्रिका किस प्रकार से है, बाकी ग्रहमान स्थिति कैसे है, पत्रिका में कर्सेस किस प्रकार से हैं, दोष किस प्रकार से हैं, भोग किस प्रकार से हैं, और व्यक्ति प्रारब्ध क्या लेकर आया है, उसके अनुसार उस पत्रिका की
विवेचना होती है। आप देखिए, हम इतर ग्रहमान स्थिति को भी यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि सूर्य जब उच्च राशि में जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी मैंने पिछला ही वीडियो किया हुआ है जिसमें मैंने गुरु के गोचर के ऊपर बात करी है। गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने 2 वीडियो की बात करी है जिसमें गुरु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि यहाँ पे गुरु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि गुरु सूर्य के फल भी यहाँ पे देने वाले हैं। अब उसी प्रकार से मैंने गुरु का जो गोचर वृषभ राशि में होने वाला है उसका भी वीडियो मैंने पोस्ट किया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किए हैं तो जरूर चैनल पे जाके चेकआउट करिए। उसमें मैंने बहुत सारी रेलिवेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गोचर को लेकर और अब प्रत्येक लग्न राशि जन्म राशि को लेकर शेयर करी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि ये जो सूर्य का गोचर है ये आप सभी के लिए, प्रत्येक लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए किस प्रकार से काम करेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है सूर्य और गुरु का योग बनता है, और सूर्य आपके प्रथम भाव में है, लग्न भाव में है, तनु भाव में है। इसका अर्थ है कि ये पूर्ण मंथ जो है, पूर्ण महीना जो है ये बहुत अच्छा जाएगा आपके लिए। एक बात याद रखिए, ग्रहण के इफेक्ट्स को आप भूल नहीं सकते हैं यहाँ पे, या इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक और चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि लग्नेश जो है यहाँ पर, ये अभी फिलहाल जो है ये मंगल और शनि, मतलब शनि के साथ में लाभ भाव में खड़ाष्ट योग करके बने हुए हैं। तो 23 अप्रैल तक जब तक मंगल लाभ भाव में है तब तक सूर्य जो है अपने प्रभाव को सही प्रकार से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये खड़ाष्ट योग है। खड़ाष्ट योग मतलब आर्ग्यूमेंट है। अगर आपने खड़ाष्ट योग या मंगल और शनि की युति के बारे में नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में या वीडियो के चैनल पे जाके आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि ये मंगल शनि की युति किस प्रकार से काम करती है। मंगल शनि झगड़ा है, ओपिनियन डिफरेंस है। तो जब ओपिनियन डिफरेंस होता है तो बहुत बार हम सिर्फ अपने माइंड ब्लॉक के कारण अपना नुकसान कर बैठते हैं। और ये योग बना है तब जब तक कब तक बना रहेगा, ये 23 तारीख तक बना रहेगा। परंतु 23 तारीख तक जब ये युति छूट जाएगी तो आपको सूर्य के जो फल हैं उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य सीधे यहाँ पे लगन भाव में बैठकर गुरु के साथ में युति बनाते हैं। तो ये उच्च दर्जा, प्रमोशन या जॉब चेंज, आप में आपका लाइमलाइट में आना, आपका फोकस में आना, आपके इंटेलिजेंस का दिखना, ये सारी चीजें होंगी। परंतु आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर कि राहु आपके व्यय भाव में है, तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, खर्चा, ये सब बना रहेगा, या हॉस्पिटल के भी खर्चे, इस तरह की कुछ ना कुछ बाधाएं भी आएंगी। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ये जो सूर्य का उच्च राशि का गोचर है ये उनके व्यय भाव में चला जाता है। ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गोचर जो है उन व्यक्तियों को अपनी मातृभूमि की तरफ लेकर आने वाला है, अपने घर की तरफ लेकर आने वाला है, या आप अपने जन्म स्थान पर जाएंगे। ये गोचर जो है ये सूर्य जब उच्च के होते हैं तो आपका और ये भी व्यय स्थान में हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि गुरु के साथ में मिलकर ये जो गोचर है ये आपको खर्चा तो बढ़ाएगा, परंतु कुटुंब के साथ में, आपके फैमिली के साथ में आपका एक यूनियन करवा के देगा। सूर्य आपकी पत्रिका में किस भाव के स्वामी है? चौथे भाव के स्वामी है। इसका अर्थ है कि जो जातक प्रॉपर्टी मैटर को लेकर या वास्तु खरीदी करते हैं उनके लिए भी ये गोचर शुभ है। और अपने नाम पे वो चीज होना, पितरों से या अपने पैतृक संपत्ति से अगर कोई चीज आपको मिलने वाली है या उसका कोई केस चल रहा है तो इसकी भी प्राप्ति हो सकती है। ये टाइम पीरियड जो है अपनी माता से कुछ ना कुछ अच्छी सलाह, अच्छे गुण या अच्छे वारसा बोलते हैं हम उसे, वो मिलने की आपको संभावना दिखाई देती है। ये टाइम पीरियड जो है ये फॉरेन डेलीगेट्स या आप अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य में हैं उससे संबंधित आपको अर्निंग्स भी देता है। गुरु और सूर्य की युति व्यय भाव में है, ये चैरिटी भी करवाती है, ये
एनजीओज में से संबंधित कुछ न कुछ कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करती है या आपको मौका देती है काम करने के लिए। तो ये गोचर जो है आपके लिए इन सभी चीजों को लेकर आ रहा है। मिथुन लग्न की बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये जो सूर्य का गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में सूर्य और गुरु की युति बनी हुई रहेगी। और सूर्य जो है यहाँ पर मिथुन लग्न के जातकों के लिए पराक्रम के स्वामी हैं। पराक्रम से पराक्रम, या हम ये कह सकते हैं कि तीसरा भाव जो होता है वो उपदेश का होता है, भाई बहनों का होता है, छोटी यात्राओं का होता है। और ये भाव जो है चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दिखाता है। तो इसका अर्थ है कि मिथुन लग्न के जातकों के जीवन में इन सभी क्षेत्रों से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती हैं। आप अपने बड़े भाई बहन से भी कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे सपोर्ट में आ सकते हैं, या फिर उनके साथ में कोई कार्य होने की संभावना दिखाई देती है, या फिर उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है और आप उसमें सहभागी होंगे। ये जो युति है, ये युति जितने भी सर्विस वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी लाभदायक है। आपको लाभ मिलने की संभावना है, मतलब इनकम बढ़ने की, सैलरी बढ़ने की संभावना दिखाई देती है, या लीडरशिप पोजीशन मिलने की भी संभावना दिखाई देती है। ये जो गोचर है अगर आप देखेंगे तो ये गोचर क्या करता है कि आप सभी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप वेंचर में हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आइडियाज को जब लोगों के सामने या अपने प्रतिद्वंदी के सामने रखते हैं तो ये मान्य होने की पूरी पूरी संभावना देता है। देखिए, अगर हम बात करें कर्क लग्न के जातकों के लिए, कर्क लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर है ये उनके दशम भाव में आ रहा है। और ये कुटुंबेश है आपके पत्रिका में। कुटुंबेश का दशम भाव में आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो धन भाव का भी स्वामी है। तो ये आपको धन से संबंधित बहुत अच्छा फायदा करवा के दे सकता है। मतलब आपके करियर की जो पॉसिबिलिटी है, या जो आपका आइडिया है, जो आपका वर्क एरिया है, आपके जितने भी प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो इस महीने सबसे शाइन करेगी और आप अपने कार्य को काफी ऊपर लेकर आएंगे। जब दशम भाव में सूर्य गुरु का योग बनता है तो सर्विस वर्ग के जो जातक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग बनता है प्रमोशन का, लीडरशिप लीडरशिप का भी ये योग बनता है। देखिए, ये योग बनता है आपके पिता से संबंधित, आपको या पिता से आपको कोई फायदा मिलने का योग दिखता है। ये पिता आपको सपोर्ट करेंगे, या पिता की एडवाइस या पिता से कुछ ना कुछ इस प्रकार की मदद मिलती है कि उनका एग्जिस्टेंस आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो गोचर है ये कुटुंब के व्यक्तियों के साथ में मिलकर गेट टुगेदर करना या उनके साथ में टाइम स्पेंड करना ये भी दिखाता है, क्योंकि ये कुटुंब के स्वामी हैं। यहाँ पे गुरु और सूर्य का योग है, तो ये सबसे बढ़िया काम करने वाला है आपके पेंडिंग कर्म को पूर्ण करने के लिए। बहुत बार हम अपने कुटुंब के व्यक्तियों के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में जितना चाहिए उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, और वो जरूरी होता है अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपनी खुद की अस्तित्व के लिए, अपने खुद के बॉन्डिंग्स के लिए। तो ये टाइम पीरियड जो है ये एक आपको अपॉर्चुनिटी भी देने वाला है। यही हम अगर बात करेंगे कि ये जो गुरु है ये आपके पेंडिंग कर्म के और भाग्य के स्वामी है। तो जब आप इन सब कर्म को पूर्ण करते हैं तो भाग्य प्रफुल्लित होकर आपको भाग्य से जो चीजें मिलने वाली है इस समय देता है। अब एक चीज याद रखिए, हम सूर्य के गोचर की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में सूर्य की साधना करी है, सूर्य की उपासना करी है, तो ये वो समय है जब उसको सूर्य के तप का फल मिलता है। इसी प्रकार से आप सभी ग्रहों के लिए भी ये चीज जान सकते हैं, जब ग्रह उच्च के होते हैं उस समय आकर वो अपने फल को बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके भाग्य भाव में हो रहा है। लग्नेश खुद भाग्य भाव में आ रहा है। इसका अर्थ है कि अपने भाग्य को उज्जवल करने के लिए वो भाग्य से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाएं जो आपको मिलने वाली है, क्लूज मिलने वाले हैं, या जो आपके पिता या पिता तुल्य लोग आपको बताएंगे इस समय पूरे इस गोचर में,
आप उन सब चीजों को अगर करते हैं तो आपका भाग्य प्रफुल्लित होता है। क्योंकि ये जो सूर्य हैं ये क्या है, ये गुरु के साथ बैठे हैं। अब ये गुरु जो हैं ये आपके पंचम भाव के, मतलब आपके संतति भाव के, पूर्व पुण्य के भाव के, आपके इंटेलिजेंस के, और उसी के साथ साथ ये आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आपके कुलदेव या आपकी कुलदेवी या आपके खानदान में जो चीज पितरों से संबंधित या कुलदेवी इन सब से संबंधित कोई अगर चीजें करते आ रहे हैं, जो प्रथा चल रही है, जो जहां पे सारा सह कुटुंब एक साथ आता है, साल में अगर वो एक मौका भी है तो उसे मिस नहीं करना है, उसे याद रखिएगा। क्योंकि वो चीज अगर आप करते हैं, इनिशिएटिव लेकर करते हैं, तो आप अपने भाग्य को, अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से अगर आपको घटनाक्रम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे करने से मत चूकिएगा। क्योंकि यही सेम चीज अगर आप करते हैं तो आपके सर्विसेज में, मतलब अगर आप जॉब वाले हैं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको फायदा होगा। जहां पे भी चीजें अटकी हुई हैं आपके बॉस के साथ में, आपके आपके कलीग्स के साथ में, आपको अगर पॉलिटिक्स मिलती है या आपको कॉन्स्पिरेसी का आपको शिकार होना पड़ता है, तो अगर आप इस प्रकार से अपनी पत्रिका को शुद्ध कर लेते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और ये खास करके इस गोचर में क्यों मिलेंगे, अगर आपने साल भर में, मान लीजिए अगर आपने कुछ सालों से इसके ऊपर काम किया है, तो जब ये सूर्य उच्च के होते हैं तो ये फल देंगे। क्योंकि ये फल खास करके गुरु के साथ मिश्रित होकर मिलने वाला है ये महीना। क्योंकि गुरु गोचर करेंगे 1 मई से, आपके दशम भाव में आ जाएंगे, परंतु उसके पहले तक ये योग आपके पत्रिका में बना हुआ है। यही आप देखेंगे कि लग्नेश जो है वो भाग्य भाव में होने के कारण आपके पिता के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा होगा। पिता तुल्य लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कन्या लग्न के लिए हम बात करेंगे, ये जो गोचर है ये उनके अष्टम भाव में हो रहा है। व्ययेश का अष्टम भाव में आना, गुरु के साथ में संबंध बनना। जब अष्टम भाव में सूर्य आते हैं तो व्यक्ति को आंखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम दे सकते हैं। उनका जो अपने पत्नी या अपने स्पाउस के लिए आप कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। ये जो गोचर है सूर्य का, यहाँ पे सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि सप्तम भाव से दूसरे भाव में ये सूर्य उच्च के हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि आपके स्पाउस ने कुछ ना कुछ ऐसा पराक्रम किया है, या उनके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटना घटित हो रही है। मान लीजिए वो खुद अपने नाम पे घर ले रहे हैं, या अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, या जॉब चेंज कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी घटना है जो उनके जीवन में बेंचमार्क दिखाती है, और उसमें आपका सहभाग है। ये गोचर विशेष है। क्यों? क्योंकि ये आपके पत्रिका में अष्टम भाव में है। इसका अर्थ है पैतृक संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर भी कहीं ना कहीं फायदा दिखाई देता है। ये गोचर जो है, अगर कोई व्यक्ति बीमार चल रहे हैं या उनकी बीमारी पता नहीं चल रही है, तो इस समय वो क्रॉनिक डिसीज क्यों ना हो, वो सामने आएगी। अब आपको इलाज सही तरीके से, सही डॉक्टर आपको मिलेंगे, और उसके कारण आपको आपके रोग का निदान होगा। ये गोचर जो है ये अष्टम भाव में है। इसलिए जो लोग साधना क्षेत्र में है, या तंत्र मंत्र में है, या ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है जब आप इन सब चीजों की शुरुआत करते हैं, इस विद्या अर्जन को शुरू करते हैं। तो ये गोचर आपको शुभ ये चीज देना शुरू करता है। इसी के साथ हम बात करेंगे अब तुला लग्न के लिए। तुला लग्न के लिए देखिए, ये जो गोचर है ये उनके सप्तम भाव में हो रहा है, और सप्तम भाव में उच्च के सूर्य जब आते हैं, तो जितने भी लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, जितने भी लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, बड़े लोगों के, या अच्छा एक रिसोर्स मिलना, खास करके सरकार से मदद मिलना, या खास करके जो पॉलिटिक्स में है, जो अब नामचीन लोग हैं, उनके साथ में संपर्क में आने के कारण आपको फायदा होगा। ये जो गोचर है ये आपके स्पाउस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्पाउस के जीवन में कुछ न कुछ अचीवमेंट का क्षण आएगा और उसे आप साझा करेंगे।
ये गोचर जो है आप देखेंगे कि सप्तम भाव में जब सूर्य गुरु आते हैं, पर ये दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो वो दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर देते हैं, ईगो क्लैशेस जरूर देते हैं, पर ये उच्च के हैं और गुरु के साथ है। तो अगर ये चीजें हो भी रही हैं तो भी आप गुरु की कृपा से या आपके सत्य सत्य विवेक बुद्धि से इस चीज को टाल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लाभेश का सप्तम भाव में आना, क्योंकि आपकी पत्रिका में सूर्य कौन है, लाभेश है, और लाभेश का सप्तम भाव में आना क्या दर्शाता है कि आपकी पत्नी से, आपके स्पाउस से या आपके पति से आपको जो एडवाइस मिलेगी वो आपको लाभकारी रहेगी ये पूरा महीना। ये वो समय है जब आप अपनी पत्रिका में अपने ईगो पर काम करते हैं, तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो वो अच्छे हो सकते हैं। सप्तम भाव में जब गुरु और सूर्य का योग बनता है तो ये मान प्रतिष्ठा देने के लिए भी कहीं ना कहीं पूरक ठहरता है। देखिए, अगर आपकी यही दशा भी चल रही है तो ये सारे जो परिणाम है ये और ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न के लिए ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, आपके पेंडिंग कर्म के भाव में, षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में जब गुरु और सूर्य है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी से संबंधित, आंखों से संबंधित, रोग रिपु ऋण से संबंधित ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये षष्ठ भाव में, त्रिक भाव में है। और ये ब्रेन से संबंधित भी कुछ ना कुछ दिक्कतें भी दे सकता है, परंतु जब ये गोचर उच्च का है तो ये क्या करता है, उन सभी रोगों का निदान, मतलब सही प्रकार के डॉक्टर्स का मिलना, आंखों से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो सही प्रकार के स्पेशलिस्ट का मिलना आपको कहीं ना कहीं क्या करता है, फायदा करवा के देता है, उस रोगों का निदान देता है। षष्ठ भाव में गुरु और सूर्य, मतलब सूर्य जब उच्च के होते हैं तो ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्विस चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी हायर लीडरशिप पोजीशन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 12 महीने में एक बार सूर्य उच्च के होकर षष्ठ भाव में बैठते हैं। हाँ, इसका जरूर आपको देखना चाहिए कि आपके पत्रिका में सूर्य किस प्रकार से स्थित है, आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है। वृश्चिक लग्न के लिए दशमेश जो है वो यहाँ पे षष्ठ भाव में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि जब तक आप कोई पेंडिंग कर्म जो आपके सामने बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है, वो जब तक आप पूर्ण नहीं करते हैं तब तक आप अपने करियर में, आप अपने जॉब में, आप अपने करियर के एनवायरमेंट में आगे नहीं आते हैं। उसे करने के बाद में आपको फल की प्राप्ति मिलती है। तो आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। अभी किससे संबंधित हो सकता है, अगर पत्रिका से हम क्लू देखें तो प्रत्येक पत्रिका क्या है, यूनिक है, क्योंकि आपकी पत्रिका में यूनिक प्लैनेटरी पोजीशन, योग, कंजंक्शंस या शाप दोष, ये सारी चीजें हैं। तो जब तक हम पत्रिका नहीं देखते हैं तो इंडिविजुअल चीजें नहीं बताई जा सकती, परंतु अगर मेजर लेवल पे बात करें तो ये पितरों से संबंधित हो सकती है, गुरु से संबंधित हो सकती है, आपके गुरुतुल्य लोगों से संबंधित हो सकती है, ये आपके संतति से संबंधित भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए देखिए ये जो गोचर है ये सूर्य उच्च के हो रहे हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य का उच्च होना अर्थात बुद्धि का श्रेष्ठ होना, और उसी के साथ साथ गुरु भी है, मतलब लग्नेश भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये गोचर धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है और संतति की प्राप्ति के योग भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ये बात अलग है कि आपकी पत्रिका में योग को देखना और ग्रहमान स्थिति को देखना, उसके बाद में ही ये चीज कही जा सकती है। परंतु पंचम भाव में जब सूर्य आते हैं तो ये आपके पत्रिका में आपको सर्विस चेंज के, अच्छी हायर लेवल की जॉब को ढूंढने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। एक और चीज होती है, देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में ईगो जब लाते हैं, अपनी बुद्धि में जब ईगो लाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। पर ये वो समय है कि आपको समझ में आता है कि यहाँ पे मुझे ईगो नहीं लाना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं। तो इवन अगर आपके आपके आसपास ईगोइस्टिक लोग हैं या अपने आई सिकनेस को लेकर अगर लोग हैं, तो आप उनको इग्नोर करना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और अपने फायदे के लिए अपनी अपनी यात्रा को, जर्नी को शुरू रखते हैं। इस पत्रिका में, धनु लग्न की पत्रिका में ये भाग्येश है। जब सूर्य भाग्येश, मतलब भाग्येश का पंचम भाव में आना, ये
पूर्तता करता है। नवम नवम का नवम भाव से नवम में आना ये पूर्तता करता है। तो मतलब ये भाग्य की पूर्तता करता है। भाग्य की पूर्तता कैसी होगी? पंचम भाव के चीजों को कंप्लीट करके। अर्थात अगर ये संतति से संबंधित कुछ कार्य आपका बचा हुआ है, या संतति से संबंधित कुछ चीजें आप कर नहीं रहे हैं, आपने उसे ध्यान नहीं दिया है, इग्नोर हुआ है, तो वो अगर आप पूर्ण करते हैं तो भी आपको फल की मतलब भाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य से चीजें मिलती हैं। यही वो भाव अगर आप अपनी माता से संबंधित, मान लीजिए कि अगर आपके माता को दांतों की प्रॉब्लम है, टीथ से लेकर कोई इशू है, उसे आप अगर एड्रेस करते हैं तो भी आपके लिए कर्म पूर्ण होता है। उसी प्रकार से ये हर एक पत्रिका के लिए एक एक चीज, क्योंकि ये चतुर्थ भाव से दूसरा हो जाता है, ये लाभ भाव से सप्तम भाव हो रहा है, ये तृतीय भाव से ये तृतीय हो रहा है। तो उस प्रकार से हम हर एक व्यक्ति विशेष से लेकर वो पेंडिंग कर्म या वो कर्म ढूंढ सकते हैं, जिसके कारण जिसे आप पूर्ण कर लेते हैं तो आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। भाग्य आपका एक्टिवेट होता है, भाग्य स्थान आपका एक्टिवेट होता है। इस प्रकार से धनु राशि के ये गोचर जो है ये बहुत शुभ है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए देखिए कि ये जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके चतुर्थ भाव में हो रहा है। मकर राशि के लिए उच्च के सूर्य उनके चतुर्थ भाव में, मतलब आपको अपने जीवन में ये महीना जो है अष्टम भाव के स्वामी है। देखिए ये आपको ऐसी साधना करने के लिए मिलने वाली है, या ऐसी, क्योंकि वैसे भी अभी क्या चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, आपको ऐसी सूर्य उपासना करने के लिए, आपको इस प्रकार की आ, हवन कहिए, किसी भी पूजा के माध्यम से आपको ऐसा कार्य करने के लिए मिलने वाला है जो श्रेष्ठ है, जो अनोखा है, और अगर वो सही प्रकार से पूर्ण हो जाता है तो आपको सुखों की प्राप्ति, आपको वास्तु की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पे अष्टमेश का चतुर्थ भाव में आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं माता से संबंधित कुछ घटनाक्रम हो सकती है। देखिए माता से संबंधित, माता के हेल्थ से संबंधित कुछ न कुछ घटनाक्रम हो सकती है। मकर लग्न के जातकों के लिए गुरु और सूर्य का ये योग जो है ये क्या करता है, आपके सर्विस क्षेत्र में भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम देता है, आपको लीडरशिप पोजीशन देना इसकी भी संभावना दिखाता है। ये जो सूर्य है ये आपको ईगो क्लैशेस, खास करके इन्फ्लेटेड ईगो, आपके आपका ईगो हो सकता है कि घर पे आपके घर के सदस्यों के साथ में आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ अनबन अगर बनी हुई है और वो खास करके ईगो से संबंधित है, तो यहाँ पे ये चीज सॉल्व हो सकती है। क्योंकि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो ये चीज जला देते हैं और वो भाव या वो पॉइंट मिट जाता है। परंतु याद रखिएगा ये पूरा गोचर जब तक शनि और मंगल का योग रहेगा, 23 अप्रैल को मंगल जो है वो बदल के राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाने वाले हैं, तब तक इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, परंतु उसके बाद में इसके परिणाम शुभ मिल सकते हैं। देखिए कुंभ लग्न के लिए देखिए, लग्न में खुद खड़ाष्ट योग है, और कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये सूर्य जो है ये सप्तम भाव के स्वामी है और पराक्रम में जाके बैठे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गोचर आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना दिखाई देती है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं, जो लोग आर्किटेक्ट में हैं, जो लोग जितने भी वास्तु मतलब विश्वकर्मा के से संबंधित कार्य में हैं, उनके लिए कोई भी प्रोडक्टिविटी, कोई भी क्रिएटिविटी से संबंधित अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ये योग कब फलित होगा? ये 23 अप्रैल के बाद से फलित होना शुरू होगा, क्योंकि उसमें डिस्पोजिटर जो है, मतलब सूर्य के जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब मंगल जो है वो खड़ाष्ट योग, मतलब शनि मंगल स्ट्रगलर योग बोला जाता है इसे, इस युति से छूट जाएंगे। अब ये सूर्य गुरु आपको छोटी यात्राएं दे सकते हैं, तीर्थ क्षेत्र की यात्राएं भी दे सकते हैं। आपको एक ऐसा मौका देते हैं कि आप अपने पत्नी के साथ में बैठकर ऐसा हवन करें या ऐसी पूजा करें जिसमें आप अपने घर को लेकर वास्तु से संबंधित, वास्तु शांति या इनसे संबंधित कहीं ना कहीं आप कर्म करेंगे, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। ये गोचर जो है कुंभ लग्न के जातकों के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ रेसिडेंस भी दे,
ये हो सकता है कि आपको नया वास्तु भी आपको मिल सकती है। ये खास करके आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो सकती है, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी का होना या आपके काम से संबंधित होना, इसकी संभावना दिखती है। अब हम बात करेंगे अंतिम लग्न की, मतलब मीन लग्न की बात करेंगे। मीन लग्न के लिए ये जो गोचर है ये उनके कुटुंब भाव में हो रहा है। सूर्य जब कुटुंब भाव में उच्च के होकर आते हैं तो ये धन की वृद्धि भी करते हैं। परंतु धन की वृद्धि तभी होती है जब आप अपने प्रारब्ध का कर्म, मतलब पेंडिंग कर्म पूर्ण करते हैं। अब पेंडिंग कर्म बहुत समय से आपके दिमाग में, आपके सामने बार बार कोई ना कोई चीज आ रही होगी, जिसे आप इग्नोर कर रहे होंगे। वो किससे संबंधित हो सकती है? देखिए, ये हो सकती है आपके खुद के अपने एटीट्यूड को लेकर, अपनी पर्सनालिटी के चीज को लेकर, या आपके दशम भाव को लेकर। इन सब चीजों को लेकर भी आप ये चीज कर सकते हैं। देखिए, ये जब आप कंप्लीट करते हैं तब आपको धन की प्राप्ति, तब आपको कुटुंब में वृद्धि मिलती है। ये सूर्य जो है आपकी पत्रिका में छठवें भाव के स्वामी है। इसका अर्थ है कि ये पूरा गोचर जो है, हो सकता है कि ऐसा प्रसंग आ सकता है आपके आपके ऊपर, कि घर के किसी सदस्य के ऊपर आपको हॉस्पिटल का खर्चा, ब्लड टेस्ट का खर्चा, या किसी न किसी रोग के लिए आपको खर्चा करने की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे पीछे मत हटिएगा। आपको अगर ऐसा मौका या ऐसा कर्म आपके आपके हिस्से में आता है तो आपको इसे पूर्ण करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात समझिएगा कि यहाँ पे कुटुंब स्थान में सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो कुटुंब में वृद्धि होने के भी चांसेस हैं। मतलब आपके परिवार में कोई ना कोई नया परिवार का सदस्य जुड़ने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे सूर्य जो है, यहाँ पे आपको सर्विस से रिलेटेड, आपके जॉब से संबंधित भी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आपको एक नया योग देते हैं। मतलब आप जॉब चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लीडरशिप लीडरशिप पोजीशन आपको मिलने की संभावना दिखाई देती है। ये सूर्य जो है ये षष्ठेश है। देखिए, रोग के स्वामी कुटुंब में आ रहे हैं तो ये आंखों की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, ये इम्यूनिटी की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसीजेस की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। ये सूर्य जो है अगर आपकी पत्रिका में अगर सही प्रकार से नहीं स्थित है, बलाबल नहीं लिए हैं, तो ये आपको ब्रेन से संबंधित दिक्कत भी दे सकते हैं। या घर में ऐसी कोई संभावना होना, या घर में किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटित होना, इसकी भी संभावना हो सकती है। देखिए, हरेक जो गोचर होता है किसी भी राशि का या किसी भी ग्रह का, जब गोचर होता है वो गोचर आपकी आपकी पत्रिका में वो ग्रह किस प्रकार से बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है कि नहीं चल रही है, वो ग्रह जो है वो कौन सी राशि में है, वो कौन से नक्षत्र में है, उसके अनुसार भी फलों की इंटेंसिटी बदलती है। अब ये संपूर्ण गोचर सूर्य के उच्च उच्च का गोचर है। देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाने के लिए और अच्छा इसका फायदा करने के लिए? तो सर्वप्रथम जो मेजर, मतलब मास लेवल पे उपाय जो दिया जा सकता है, किया जा सकता है, वो है सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के सुबह उठकर पैर पड़ना, उनका आशीर्वाद लेना। सर्वप्रथम आप ये कर सकते हैं क्योंकि प्रथम गुरु वो हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि सूर्य मंदिर पे जाके आप पूजा कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ देना। सुबह उठकर अगर आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करते हैं, सुबह उठकर नहाकर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। ये सिर्फ सूर्य उच्च के हो रहे हैं इसलिए इस महीने कर लिया और आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ये सूर्य का तेज मिलना, सूर्य के समान अपने जीवन में अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब की प्राप्ति होना, उसके लिए उसी प्रकार से तपस्या भी करनी पड़ती है। तो मतलब कोई भी साधना जो है वो एक दिन में फलित होने वाली वैसे नहीं होती है, उसे नित्य नियम से रोज डिसिप्लिन के साथ में करना होता है। तो आप सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सूर्य के जो बीज मंत्र हैं या सूर्य गायत्री मंत्र जो है उसे भी आप कर सकते हैं। उसका पाठ भी अगर आप करते हैं तो इसके जो दुष्परिणाम है, इससे इसकी काफी इंटेंसिटी कम हो सकती है।
ये उपाय मेजर लेवल पे, मास लेवल पे है। इसकी और ज्यादा जो पुष्टता है, ये आप अपने गुरु से संपर्क करके और अच्छे से समझ सकते हैं। पत्रिका में विशेषतः ये किस प्रकार से कार्य करेगा या किस प्रकार से इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी, परिणाम किस प्रकार से मिलेंगे, इसको समझने के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से विवेचन करवाना भी आवश्यक है। देखिए, मैं अब इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आप सभी के लिए ये सूर्य का गोचर बहुत शुभ हो। जल्द ही नया विषय आपके साथ में लेकर आऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को कहा था कि गुरु का जो पार्ट 2 है, मतलब गुरु वृषभ राशि में किस प्रकार से फलित देंगे, और साल भर में आप गुरु को लेकर किस प्रकार के उपाय कर सकते हैं अपने गुरु को बलाबल करने के लिए। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।